नमस्कार मित्रों, मैं किशोर कुमार दास पथिक अपने YouTube चैनल कवि पथिक काव्यधारा पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने इस YouTube चैनल पर मैं अब एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहा हूं, जिसमें मैं आप सबों से बातचीत करूंगा और कुछ कहानियां आप लोगों के समक्ष लेकर आऊंगा जो रोचक होंगी, मनोरंजक होंगी और आपको आनंदित करेंगी। इसलिए मित्रों, मैंने इस श्रृंखला का नाम दिया है बातें पथिक की। आशा करता हूं कि आपको बातें पथिक की यह जो श्रृंखला है वो अच्छी लगेगी। तो आज मित्रों, इस श्रृंखला की सबसे पहली कहानी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यह एक प्रसंग मेरे हाई स्कूल जीवन का है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं अपने दो शिक्षकों के बारे में, और इत्तेफाक से वो दोनों शिक्षक भूगोल विषय के ही थे। इसलिए मैंने नाम दिया है इस प्रसंग का भूगोल के शिक्षकों का प्रसंग। कई वर्षों पहले, बात लगभग 1984-85 की है, 83-84 की है, जब मैं कुछ दिनों के लिए गांव गया था। पिताजी का स्थानांतरण हो गया था, वो रेलवेज में थे और उस कारण से गांव के जो उच्च विद्यालय में मेरे चचेरे भाई पढ़ रहे थे, तो उन्हीं के साथ मैं उस विद्यालय में चला जाता था। तो बड़ा आनंद सा आता था अपने भाइयों के साथ उस महाविद्यालय में, उनके साथ क्लास में बैठना और शिक्षकों को सुनना, जब तक कि मेरा औपचारिक नामांकन वहां न हो जाए जहां मेरे पिताजी का स्थानांतरण हुआ था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भूगोल की क्लास चल रही थी और एक शिक्षक थे, झा जी, महेंद्र झा थे शायद, अब नाम पूरा स्मरण नहीं हो आ रहा है, लेकिन झा जी तो स्पष्ट स्मरण है। तो भूगोल की कक्षा थी वो, और बड़े ही गुस्सैल स्वभाव के थे वो शिक्षक। तो क्या हुआ कि वो पढ़ा रहे थे फसलों के बारे में, गर्मा धान के बारे में। तो उन्होंने करीब 10-15 मिनट तक लगातार बोला, तो मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया क्योंकि पीछे बैठा हुआ था। तो मैंने पूछा, सर आपने क्या कहा, कर्माधान या गर्माधान? तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगे। मैंने कहा, अरे ये उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं और ये मेरी तरफ आ क्यों रहे हैं? मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन 7वीं कक्षा की बात है। 7वीं कक्षा का छात्र और सोच क्या सकता है, और उतने पल में भला कोई सोच भी क्या सकता है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आए और प्यार से अपना हाथ बढ़ाते हुए और कान को पकड़ लिया। मैंने सोचा चलो ठीक है, पकड़ ही लिया कान को तो प्यार से थोड़ा खींच लेंगे। अरे भाई साहब, इतने जोर से रगड़ा उन्होंने कान को कि उसका दर्द मुझे आज भी महसूस हो रहा है। और जो गर्मा धान बता रहे थे, उन्होंने कहा कि गर्मा धान है, कर्मा नहीं, गर्मा गर्मा, समझा कि नहीं? कि हाँ सर, समझ गए। समझता भी क्यों ना भला मित्रों, क्योंकि मेरे कान में वो गर्मा धान की गर्माहट जो आ गई थी। तो ये कहानी रही उस
गांव के महाविद्यालय पहेड़ा, जो मेरा गांव है दरभंगा जिला में, तो जयानंद उच्च विद्यालय की एक घटना थी। उसके बाद फिर मेरा नामांकन हो गया सूर्य नारायण सिंह उच्च विद्यालय नरपति नगर, जो सकरी के पास है। तो सकरी रेलवे स्टेशन में पिताजी का स्थानांतरण हुआ था, तो सूर्य नारायण सिंह उच्च विद्यालय में मेरा नामांकन हो गया वहां पर। इत्तेफाक की बात देखिए मित्रों कि भूगोल के शिक्षक से यहां भी मेरा पाला पड़ गया, और यहां शिक्षक का नाम था शकील अहमद साहब। और शकील अहमद साहब भी बड़े ही गुस्से वाले थे। तो एक बार यूं हुआ कि वो कक्षा में पढ़ा रहे थे और सबको याद करवा रहे थे ब्राजील की राजधानी। तो लिखो बच्चों, तो सबने लिखा रियो डो जेनेरो। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, तो मैंने कहा कि सर आपने क्या कहा, रियो डो जेनेरो कि रियो डी जेनेरो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर जिस तरह से महेंद्र झा जी मेरी तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गए थे जयानंद उच्च विद्यालय में, ठीक उसी प्रकार अब ये शकील अहमद भी बिना कुछ बोले, मौन धारण किए, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ आने लगे। मुझे याद आने लग गया महेंद्र झा की जो वो सजा थी मुझे दी गई, वही स्मरण होने लग गया। अरे क्या होने वाला है, आज लगता है फिर से कान के जलने का वक्त आ गया। वो धीरे धीरे शकील अहमद साहब आगे बढ़े, और लेकिन इस बार उन्होंने कान नहीं पकड़ा महेंद्र झा की तरह। इस बार उन्होंने मेरे सर के ऊपर के बाल को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़कर सर को नीचे करके, ब्राजील की राजधानी कहां है, एक मुक्का, रियो डो दूसरा मुक्का, जेनेरो तीसरा मुक्का, फिर पूछेगा ब्राजील की राजधानी कहां है। मैंने कहा कि नहीं सर, मैं अब बिल्कुल नहीं पूछूंगा। चुप, फिर 2 बार बोलता है मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं पूछूंगा। मैंने ऐसे ही पूछा, इसका भी जवाब देने की जरूरत है क्या? मैं मौन हो गया। लेकिन इन 2 घटनाओं ने मुझे सोचने को विवश कर दिया मित्रों कि ये भूगोल के शिक्षकों के साथ समस्या क्या है। मानता हूं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इन लोगों का दिमाग ही गोल है। हे भगवान, मैं तो परेशान सा हो गया, और मैंने उसी समय निर्णय कर लिया कि मैं आगे की जब भी पढ़ाई करूंगा कोई भी विषय ले लूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर भूगोल का अध्ययन नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा भी दिमाग महेंद्र झा जी की तरह या शकील अहमद साहब की तरह हो जाएगा, जिसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ेगा। खैर मित्रों, ये तो एक संस्मरण था, लेकिन कुछ भी हो, वो आदरणीय शिक्षक थे, मेरे लिए आदरणीय तब भी थे, आज भी हैं, और अब तो वो इस दुनिया में हैं भी नहीं मित्रों। तो जहां भी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और शायद वहां से वो मेरे लिए शुभकामनाएं कर पाए, और कवि पथिक काव्यधारा का मेरा यह अंक उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपने समापन को पहुंचता है, और शायद उनकी जो शुभकामनाएं हैं उनका आशीर्वाद फलीभूत हो, और कवि पथिक काव्यधारा निरंतर आप लोगों के समक्ष कुछ न कुछ नया लेकर आता रहे। इसके साथ ही मित्रों, बातें पथिक की का यह पहला अंक, यह पहला प्रसंग अब समाप्त होता है। मैं किशोर कुमार दास पथिक आप सबों से अनुमति चाहूंगा, लेकिन आप सबों के सुखद भविष्य की मंगल कामना करते हुए।
आप सबों का इतनी तन्मयतापूर्वक मुझे सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।